बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब है। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे इस्लाम के प्यारे प्यारे दोस्तों, हम आपको प्यारे इस्लाम में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब ईमान और तक़वे की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम आपकी खिदमत में हमेशा ही की तरह एक सबक आमोज किस्सा लेकर हाजिर हुए हैं। ये किस्सा एक मुतकब्बिर शख्स और एक अल्लाह वाले का है। वो शख्स कौन था और उसने अल्लाह वाले पर क्या बहतान लगाया था और उसका अंजाम क्या हुआ और उसके लोगों ने उसे क्या नसीहतें की, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से कबल नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल प्यारा इस्लाम को सब्सक्राइब कर दें और दुरूद पाक से होने वाली महफिल का हिस्सा बनने के लिए नीचे कमेंट में अपना नाम तहरीर कर दें। दोस्तों, अल्लाह ताला को गुरूर करने वाला शख्स बहुत नापसंद है, क्योंकि गुरूर और तकब्बुर करने वाला अपने रब को भी भूल जाता है और जमीन पर इतरा कर चलता है और सबको कमतर समझता है। ये किस्सा भी एक गुरूर तकब्बुर करने वाले शख्स का है, जिसको अल्लाह ताला ने बेशबहा नेमतों से नवाजा था। हीरे, सोना, चांदी, सब कुछ उसके पास हर किस्म का खजाना था, लेकिन वो शख्स बहुत बखील था। ना खुद पर खर्च करता और ना ही दूसरों पर करता था और जमीन पर बहुत तकब्बुर से चलता था। किसी को खातिर में न लाता था और अपने गुलामों पर जुल्म भी करता। उस मगरूर शख्स के एक चचा जाद भी थे। वो अल्लाह वाले थे, बहुत ज्यादा इबादत गुजार और अल्लाह के पसंदीदा बंदों में से थे। उन्होंने उस मगरूर शख्स को अपने माल में से ज़कात निकालने को कहा। उसके पास इतनी ज्यादा दौलत थी तो उस पर ज़कात फर्ज थी। वो शख्स ज़कात निकालने के लिए मान गया, लेकिन जब उसने हिसाब लगाया तो वो बहुत ज्यादा बन रही थी। उसने सोचा कि मैं क्यों कर अपनी इतनी दौलत गरीबों को दे दूं। हालांकि वो ज़कात निकाल रहा था, इससे कई ज्यादा दौलत उसके पास अभी भी मौजूद थी, लेकिन चूंकि वो मगरूर और बखील था, उसने ज़कात निकालने से इनकार कर दिया और अपने चचा जाद पर इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। लेकिन जब किसी ने उसका कोई खास यकीन न किया तो उसने एक औरत को अपने पास बुलाया और उसे अच्छी खासी रकम दी और कहा कि तुमने मेरे चचा जाद पर बदकारी का इल्जाम लगाना है। औरत ये घटिया काम करने के लिए मान गई और फिर जब अल्लाह वाले के पास गई तो अल्लाह वाले एक मजमे में बैठे थे। किसी ने उनसे पूछा कि जो बदकारी करे उसकी क्या सजा है। अल्लाह वाले ने कहा कि अगर वो शादीशुदा है तो पत्थर मारकर उसे हलाक कर दिया जाए। फिर किसी ने कहा कि ये औरत आपसे कुछ कहना चाहती है। उन्होंने पूछा कि तुम क्या कहना चाहती हो, तो वो औरत कुछ न बोल सकी और फिर सब कुछ सच सच बता दिया कि उस शख्स ने मुझे आप पर बदकारी लगाने के लिए पैसे दिए हैं। अल्लाह वाले सजदे में गिर गए। अल्लाह ताला ने उन अल्लाह वाले से फरमाया कि जो तुम कहोगे ये जमीन करेगी। अल्लाह वाले जलाल में खड़े हुए और जमीन को कहा पकड़ो। जमीन ने उस मगरूर शख्स को पकड़ लिया। अब वो शख्स जमीन में धंस गया। उस शख्स को जैसे ही अपनी मौत करीब आती नजर आई तो उसने मुआफी मांगना शुरू कर दी, लेकिन अल्लाह वाले जलाल में थे तो जमीन को कहा और पकड़ो। जमीन ने उस शख्स को मजीद जमीन में धंसा दिया। वो मुआफी मांगता रहा, लेकिन अल्लाह वाले ने फिर से जमीन को हुक्म दिया और पकड़ो, यहाँ तक कि वो शख्स जमीन में धंसकर खत्म हो गया। फिर आसमान से फरिश्ता अल्लाह का पैगाम लेकर आया और कहा कि आपका दिल बहुत मजबूत है। वो मिन्नतें करता रहा, लेकिन आपका दिल नर्म नहीं हुआ। अगर ये एक दफा मुझसे मुआफी मांग लेता तो मैं उसे मुआफ कर देता। दोस्तों, ये जो किस्सा हमने आपको बयान किया है, ये कारून और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का है। कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चचा जाद था। अल्लाह ताला ने कारून को दुनिया जहां की नेमतों से नवाजा था। उसको हर तरह की दौलत मयस्सर थी। कुरान पाक में 2 रुकू कारून पर है। सूरह क़सस में इसका जिक्र किया गया है। इतनी दौलत होने के बावजूद कारून जमीन पर बहुत तकब्बुर से चलता था। हर किसी को खुद से कमतर समझता। कहा जाता है
कि उसमें इतना तकब्बुर था कि उसका लिबास जमीन पर लग रहा होता था। उसकी कौम के कुछ अच्छे लोगों ने उसे नसीहतें भी की, जिसका जिक्र हमें कुरान पाक में भी मिलता है। वो नसीहतें ये थी कि जो अल्लाह ने तुम्हें अता किया है उस पर इतराओ नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला इतराने वालों को पसंद नहीं करता, यानी गुरूर व तकब्बुर न करो। हमने देखा है कि जिसके पास मालो दौलत आ जाता है उसमें गुरूर व तकब्बुर भी आ जाता है, और अल्लाह को ऐसे लोग सख्त नापसंद है, क्योंकि ऐसे लोग अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। हालांकि जो कुछ उनके पास है वो अल्लाह ताला का ही अता करदा होता है। दूसरी नसीहत उन लोगों ने ये की कि जो कुछ अल्लाह ताला ने तुम्हें अता किया है उससे आखिरत हासिल करने की कोशिश करो। दोस्तों, अगर हमारे पास रिस्क की फरावानी है तो हमें चाहिए कि इसमें से अल्लाह की राह में खर्च करें, ताकि हमारी आखिरत कामयाब हो सके, क्योंकि रोज़े महशर हमारी एक एक चीज का हिसाब होगा कि हमने अपना माल कहां और कैसे खर्च किया। चूंकि कारून बखील था और अपना माल जमा करके रखता था, तो उसे नसीहत की गई कि दुनिया में अपना हिस्सा भी मत भूलो। दोस्तों, अल्लाह ताला को वो लोग भी सख्त नापसंद है जो जरूरत पड़ने पर खुद पर भी खर्च नहीं करते। चौथी नसीहत उन लोगों ने ये की कि लोगों के साथ भलाई और एहसान करो, जैसे अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ की है। कारून के पास जो इतनी दौलत और शोहरत थी वो अल्लाह ताला की ही अता करदा थी, लेकिन वो ना तो लोगों के साथ भलाई करता और ना ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता। और नसीहत की गई कि जमीन पर फसाद बर्पा मत करो, अल्लाह ताला को ऐसे मुफसिद पसंद नहीं। दोस्तों, यहाँ फसाद से मुराद ये है कि ये वो दौर था जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तबलीग में कोशा थे और उनके साथ कुछ साथी भी होते थे। तो यहाँ कारून को यही तलकीन की गई कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रास्ते में रोड़े ना अटकाओ। इन सारी नसीहतों को सुनकर कारून ने कहा, ये जो मेरे पास मालो दौलत है ये मुझे अल्लाह ने अता नहीं किया, बल्कि ये मुझे मेरे इल्म और फहम की वजह से मिली है। ये मैंने खुद कमाया है, और इसी तकब्बुर की वजह से अल्लाह ताला ने उसे इतनी दर्दनाक मौत दी और उसका सारा का सारा खजाना धरा का धरा रह गया, उसके कुछ काम ना आ सका। दोस्तों, कारून के लोगों ने उसे जो नसीहतें की और उसे हकीकत से रोशनास करवाया, उस पर हमें भी गौर व फिक्र करने की जरूरत है। खुद का जायजा लें और देखें कि कहीं हम में भी कोई कारून तो नहीं छुपा बैठा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दें, क्योंकि अच्छी बात आगे पहुंचाना सदका होता है। इससे आपकी भी इस्लाह होगी और दूसरों की भी। और कोई अच्छा सा कमेंट कर दें, इससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है। और अगर आपकी कोई खास ख्वाहिश है तो उससे भी हमें जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जज़ाकल्लाह।